पूछा है फाइंड द टेंशन, आपकी स्ट्रिंग है हमारे पास और प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हैं। फाइंड द टेंशन इन लाइट स्ट्रिंग और लाइट रॉड, या तो लाइट रॉड है या स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर से स्लैग कर जाती है, ऊपर जब होती है तो ढीली पड़ जाती है, तो जहां पे ढीली पड़ जाए वहां पे रॉड ले लेना, रॉड तो कभी ढीली नहीं पड़ती। लेंथ एल एट इंस्टेंट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो टेंशन रॉड में भी होता है और स्ट्रिंग में भी होता है, दोनों मास में। तो फिलहाल हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं ना। अभी फिलहाल ये ऐसे स्ट्रिंग दे रखी है और इसकी अगर उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे सर्कुलर पाथ दिया नहीं है मगर अपनी मर्जी से बना सकते हो, सर्कल पाथ ऐसा होगा। आगे क्या होगा, क्या मतलब होगा, उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका सर्कल ऐसा होगा, तो इसका सर्कल अगर ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक एक केस में। अगर सर्कुलर पाथ ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। बाकी हमें ये तो पता ही है कि इस यहीं पे फ्री बॉडी बना देता हूं, इसका टेंशन अपवर्ड लगेगा, है ना, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, थिंक दिख ही रहा है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है ना, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो फिर वही लोग सेंटर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। तो अब तक तो मैं समझ ही आ गया होगा, टी पॉजिटिव होगा, टी और एम जी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, अवे फ्रॉम सेंटर नेगेटिव होगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई स्ट्रिंग की लेंथ कुछ अगर इसने दे रखी है, नहीं तो हाँ एल दे रखी है, इसने हर केस में स्ट्रिंग की लेंथ एल दे रखी है तो एल ही लेना। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ इसने एल दे रखी है तो एम वी स्क्वायर बाई एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे टी और एम जी मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज एम जी प्लस एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ये पहली सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन, यही चीज एंगल पे है, सेम यही चीज एंगल पे है, ठीक है। जूम तो परफेक्ट कर लिया, हाँ चलो, यही चीज सेम कंसेप्ट एंगल पे है, तो ऑब्वियसली अब जो सर्कुलर ट्रैक है वो इस तरह का है। लेट मी शो इट बाय डॉटेड लाइन। पहले सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, सर्कुलर ट्रैक बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिसाइड करूंगा, तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, तो पहले ये चेक करना, बहुत ये प्रैक्टिकली चेक करना। ऑब्वियसली ये ऐसे ही जाएगा, अगर स्ट्रिंग ऐसे अटैच है, यहां पर तुमने पकड़ रखा है इसको, तो ये ऐसे ही जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा, टेंशन ऐसे फ्री बॉडी में यहीं पे बना देता हूं, इसके ऊपर ही फ्री बॉडी बनाता हूं, और इसमें एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, टी सेंटर की तरफ होगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब फिर वही बात, सेम तरीके से बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, तो आई होप समझ भी आ रहा होगा। यहां पे रेडियल डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ये रेडियल डायरेक्शन है। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा फिर से, तो mg का ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा। mg का दूसरा कंपोनेंट भी होगा mg sin थीटा, मगर उससे हमें जो मतलब नहीं है, ठीक है, वो अननेसेसरी बनाओ मत, होगा ये गारंटी है, होगा, दिखाना चाहिए, मगर जिसका मुझे यूज नहीं करना उसको मैं बना नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद कंपोनेंट करने के बाद मैं मेन वेक्टर का काम खत्म हो गया, उसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इससे कम कंफ्यूजन और भी कम होता है। कंपोनेंट करने के बाद mg का काम खत्म, तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं। अब मेरे पास खाली t रह गया और mg cos थीटा रह गया और एक्सेलरेशन इधर है,
तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर लगाओ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वही कंसेप्ट, टी माइनस नेट फोर्स कितना, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, अब टी माइनस एम जी कॉस थीटा, है ना, जो टोटल फोर्स का सम है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट नेगेटिव होगा, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी अब तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी अगर v नॉट है तो ये एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, लेंथ स्ट्रिंग की एल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ का सेंटर तो ये होगा, तो रेडियस आर के बराबर, रेडियस एल के बराबर हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। कोई डाउट हो फटाफट कमेंट करो। आई थिंक बार बार वही चीजें हो रही हैं, तो ढंग से दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। सो तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू, यहाँ पे टेंशन पूछेगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग में टेंशन पूछेगा अक्सर, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलो तो ये आ गया। दूसरी सिचुएशन हो गई। थर्ड सिचुएशन, मैं अलग अलग सिचुएशन लेके तुम्हें इतनी ही सिचुएशन मतलब वर्क करना सिखा दो, तुम्हें रटना नहीं कोई सिचुएशन, मगर कैसे टैकल करते हैं वो देखना। हर जगह हर सवाल को मैं एक ही तरीके से टैकल करता हूँ, क्वेश्चन कोई भी हो, मगर टैकल करने का तरीका मेरा एक रहता है, तो मेथड पे कंसंट्रेट करो। यहाँ पे फिर देखूंगा मैं सर्कुलर ट्रैक किधर होगा, तो पहले मैं हर सवाल में सर्कुलर ट्रैक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सर्कुलर ट्रैक कुछ ऐसे होगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में सेंटर देखना है कि सेंटर किधर है। मुझे सेंटर मिल गया तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, और उसकी वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई एल होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। मैं यहीं पे फ्री बॉडी बना दे रहा हूं, तो वेट टेंजेंट के अलोंग है, ठीक है। तो ये टेंजेंट के अलोंग है, तो टेंजेंट के अलोंग फोर्सेस से हमें मतलब ही नहीं होता। इसमें ध्यान रखो, टेंजेंट के अलोंग जो भी फोर्स होंगे, टेंजेंट के अलोंग जो कंपोनेंट था उससे मुझे मतलब नहीं था। अभी पूरा का पूरा एमजी ही टेंजेंट के अलोंग है, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मेरा काम का फोर्स कौन सा, ऑब्वियसली टेंशन होगा सेंटर की तरफ, तो इसमें अकेला टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो इसमें एमजी से कोई मतलब नहीं है, एमजी का कोई यूज नहीं है। मिटाना हो मिटा दो, नहीं एमजी का कोई यूज नहीं है, एमजी का लेना देना नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में ये एमजी से कोई मतलब नहीं, एमजी हटा ही दिया मैंने, ठीक है। वो सब नॉन यूनिफॉर्म, उससे कुछ और होगा वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ एक ही है, टी है। तो सब जगह मैंने नेट सेंट्रीपिटल फोर्स दिखा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला टी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। थर्ड सिचुएशन में ये वाला टी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, एमजी नहीं आएगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो, तो वो तो सिर्फ टी है, एमजी से कोई मतलब नहीं है, और टी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई एल, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। फॉर्मूला मैंने वही लगाया, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, हर जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिचुएशन नंबर 3 हो गई। नाउ कम टू सिचुएशन नंबर 4। मैं अलग अलग सिचुएशन में दिखा देता हूँ, अलग अलग जगह पे टैकल करने का, यही जगह घूम फिर के यही सब जगह मिलेंगे, तो वो एग्जैक्टली तुम्हें कोई डाउट नहीं होगी जब क्वेश्चन करोगे। नाउ फिर से प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर इज सेम, ठीक है। आंसर कुछ भी आए, प्रोसीजर इज सेम। सबसे पहले सर्कुलर ट्रैक देखने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पर स्ट्रिंग है या रॉड है, टाइट, मतलब ये ढीली नहीं है, वो दिख रहा है। वेलोसिटी होगी तो स्ट्रिंग हो सकता है ढीली पड़ जाए, तो रॉड ले लेना। ये अभी आगे केसेस आएंगे, फिलहाल उससे मतलब नहीं है, फिलहाल ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, हमें डिसाइड कुछ नहीं करना। तो सर्कल, पहले तो मैं सर्कुलर ट्रैक देखूंगा किधर है, यही मेथड फॉलो करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जस्ट मेथड पे कंसंट्रेट करो। तो सर्कुलर ट्रैक ऐसे होगा। अब कोई बच्चा अगर उल्टा बना देगा, अगर वो उसको प्रैक्टिकल फीलिंग नहीं होगी और वो सर्कुलर ट्रैक ऐसे बना देगा, तो ऑब्वियसली गलत होगा। ऐसे सर्कुलर ट्रैक नहीं होगा ना, इस तरह से नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। ये स्ट्रिंग जो है, ये इसको इधर ऐसे घुमाएगा ना, तो वो एक फीलिंग होनी चाहिए सही करने की, वो प्रैक्टिकल फीलिंग से आएगी। तो इसका सर्कुलर ट्रैक है ना, ऐसा होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग इसको इधर ले जाएगी, तो सर्कुलर ट्रैक ऐसा होगा, ये सर्कुलर ट्रैक होगा। सर्कुलर ट्रैक मिल गया, उसके बाद सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट इज वी नॉट स्क्वायर बाई एल, वी नॉट स्क्वायर बाई एल। यहां पर फिर वही चीज, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है,
फ्री बॉडी मैं यहीं पे बना देता हूं, इसी के ऊपर, अच्छी फीलिंग आएगी। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और इस केस में एक्चुअली में यहां पर टेंशन, ऑब्वियसली टेंशन लोगे तो इनवर्ड ही होगा। अगर रॉड यहां पे लेते हो तो इनवर्ड या आउटवर्ड कुछ भी हो सकता है, मगर स्ट्रिंग है तो इनवर्ड होगा, क्योंकि स्ट्रिंग सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। अगर स्ट्रिंग दिया है तो वो सिर्फ पुल ही कर सकती है, स्ट्रिंग सिर्फ पुल कर सकती है, स्ट्रिंग पुश नहीं कर सकती। मगर अगर रॉड से अटैच करोगे तो रॉड तो पुश भी कर सकता है, तो वो दोनों केस पॉसिबल है, रॉड पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है। और ये अभी काफी दूर तक इन सब चीजों का यूज होगा। तो स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो फिलहाल मैं इसके ऊपर ही mg लिख देता हूँ, आई होप तो दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय l नीचे की तरफ है, थोड़ा जगह बनाने के लिए। टेंशन जो है वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पुल ही कर सकती है, तो टेंशन ऐसे ही होगा, ठीक है, टेंशन इस तरफ होगा। ऑब्वियसली जो कंपोनेंट रेडियस के अलोंग है उसके, सॉरी, जो फोर्स रेडियस के अलोंग है, अब तक ये समझ गए होगे कि जो फोर्स रेडियस के अलोंग है उसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे टेंशन के कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। जो फोर्स रेडियस के अलोंग नहीं है उसका रेडियस के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट करना है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, फिर से वही अल्टरनेट एंगल है ना, ये अल्टरनेट एंगल है, बराबर होते हैं। और फिर वही काम करना है, mg के कंपोनेंट करने हैं, तो mg का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg इधर के कंपोनेंट से, सॉरी, इधर के कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इधर के कंपोनेंट से मतलब है। तो एक सेकंड, मैं t को थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि कंपोनेंट सही से दिखा पाऊँ। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा t को थोड़ा सा यहाँ पे, 2 मिनट है, टी को ऐसे दिखाता हूँ, इस तरफ दिखा, टी इनवर्ड ही होगा, वो ध्यान रखना बस। अभी mg का कंपोनेंट ये वाला जो अल्फा मैंने एंगल दिखाई दिया था, ये वाला अल्फा, ये वाला एंगल होगा, ये अल्फा एंगल होगा, तो mg का जो कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ, वो mg कॉस अल्फा हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा, mg कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, mg cos अल्फा हो जाएगा। अगर ये mg cos अल्फा है तो फिलहाल मुझे इस वाले mg से मतलब नहीं है, अब इस वाले mg से मुझे मतलब खत्म हो गया, जिसका मतलब खत्म हो गया उसको हटा दो। तो अब t इनवर्ड है, mg cos अल्फा इनवर्ड है। अब बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, टोटल इनवर्ड थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है मगर ये टेढ़ा है नहीं, इसी के अलोंग है ना, v स्क्वायर। तो अभी तो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो लिखो, तो t भी पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस mg cos अल्फा भी उधर ही है, और ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू v नॉट स्क्वायर बाई एल, एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पर t की वैल्यू आ जाएगी m v नॉट स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस अल्फा। आई होप ठीक है, समझ आया होगा। तो अभी और सिचुएशंस हैं, सिचुएशन नंबर 4 हो गई, सिचुएशन नंबर 5। अभी स्ट्रिंग ऐसे है, स्ट्रिंग ऐसे है, वेलोसिटी तो स्ट्रिंग टाइट है, ठीक है, यहां पे रॉड है तो फिर कोई भी वेलोसिटी चलेगी, जीरो भी चलेगी, मगर यहां पे स्ट्रिंग ऐसे है, तो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कभी पुश नहीं करती, अगर स्ट्रिंग है तो कभी पुश नहीं कर सकती, तो स्ट्रिंग हमेशा पुल ही करेगी। स्ट्रिंग किसी भी चीज को, स्ट्रिंग का ऊपर की तरफ फोर्स नहीं हो सकता, याद रखो, स्ट्रिंग कभी भी पुश नहीं करेगी। तो यहां पर स्ट्रिंग का फोर्स अगर दिखाना है तुम्हें, तो स्ट्रिंग का जो फोर्स है वो ऐसे मत दिखाना, टेंशन कभी इधर नहीं हो सकता, ठीक है, स्ट्रिंग किसी भी चीज को पुश नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली टेंशन इनवर्ड ही होगा। सबसे पहले इसका सर्कुलर ट्रैक देखो, सिंपल है, इसका सर्कुलर ट्रैक ऐसे हो जाएगा। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, तो उसको प्रैक्टिकली विजुलाइज करना है। ये सर्कुलर ट्रैक हो गया, उसके बाद ऑब्वियसली टेंशन इनवर्ड ही होगा। इसका मैं फ्री बॉडी यहीं पे बनाता हूं, इस पर टेंशन इनवर्ड ही होगा, टेंशन इस पे इनवर्ड ही लगेगा। इसका वेट भी डाउनवर्ड ही होगा, वेट भी
या अब क्योंकि बहुत हैबिट हो गई है तो एम जी यहाँ पे भी कर देंगे। एक सेकंड, थोड़ा मैं दोनों को आसपास कर लेता हूँ। टेंशन इनवर्ड हो गया, एम जी डाउनवर्ड है। एक सेकंड, एम जी मैं ऐसे दिखाता हूँ क्योंकि एम जी सेंटर पे लगता है। अगेन आई एम डूइंग लिटिल बिट। एक्चुअली में डायग्राम बहुत कुछ मैटर करता है, उस पर थोड़ा टाइम दो, उसको इस तरह नहीं लिखने लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। एम जी ये हो गया और टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस पर फ्री बॉडी दिखा रहा हूँ तो टेंशन को ऐसे दिखाऊंगा, तो ठीक है दिखा दिया। ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, दैट इज वी स्क्वायर बाई एल। अब तक समझ में आ गया होगा ढंग से। तो क्या हो जाएगा फाइनली, टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। तो यहां पे टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल दिस वॉज फिफ्थ सिचुएशन। आखिरी सिचुएशन है, यहां पर देखो, ये आखिरी में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहां पर इसने वी नॉट जीरो कर दिया है। याद रखो अगर वी नॉट जीरो होगा तो कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये चीज रेस्ट में है। फिर भी हम एनालाइज करेंगे इसका, अगर सर्कुलर ट्रैक अगर होगा तो हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है क्योंकि आगे हो सकता है अगर रॉड है पहली बार, है ना। तो इसका सर्कुलर ट्रैक अगर होगा तो ऐसे होगा क्योंकि आगे हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए, मगर यहां पे वेलोसिटी नहीं है तो यहां पे कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इस चीज का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है नहीं, है ना, तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, ए जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। तो टी फिर नीचे नहीं लग सकता, इसीलिए यहां पे स्ट्रिंग नहीं हो सकती। स्ट्रिंग क्योंकि पुल करोगे टी भी नीचे एम जी भी नीचे, तो दो फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में तो कैसे बैलेंस होंगे। तो ऑब्वियसली यहां पे रॉड का जो फोर्स है, इसीलिए रॉड दिया हुआ है, रॉड तो ऊपर भी फोर्स लगा सकती है ना कोई रॉड, तो यहां पे रॉड का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। रॉड का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आई विल शो इट बाय डिफरेंट कलर। और ऑब्वियसली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वी नॉट की वैल्यू जीरो है, तो यू कैन से कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वी नॉट स्क्वायर बाई आर, वी नॉट स्क्वायर बाई एल, और बिकॉज वी नॉट इज जीरो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो एम इंटू ए से जीरो हो जाएगा। तो अगर सेंटर की तरफ फोर्स जीरो है तो ऑब्वियसली टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी के बराबर, है ना। तो यहाँ पे फोर्स जो रॉड में टेंशन हो सकता है वो अवे फ्रॉम रॉड से तो हम पुश भी कर सकते हैं पुल भी कर सकते हैं, मगर स्ट्रिंग से सिर्फ पुल कर सकते हो, स्ट्रिंग से कभी भी कोई पुश नहीं कर सकता। तो आई थिंक 6 एप्लीकेशंस मैंने लिए थे, 6 के 6 एप्लीकेशन मैंने बता दिए और इसमें सारी सिचुएशंस कवर हो गई जितनी